नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में आस्था सियासत का केंद्र रही है, लेकिन पार्टी में सियासत का केंद्र बिंदु नेता ही अगर कार्यकर्ता की नजर में आस्था का केंद्र भगवान बन जाए तो क्या ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा कहें या फिर भगवान का अपमान कहें या फिर एक कार्यकर्ता का अपना नेता के प्रति संपूर्ण समर्पण कहें? ये सवाल तब खड़ा हुआ जब नेता ने अपने आलाकमान को भगवान की संज्ञा दी। आज ये सवाल खड़ा हुआ सलमान खुर्शीद के उस बयान पर जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भगवान राम की संज्ञा दी है। वो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, देश से नफरत खत्म कर दें, इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा को सियासत से दूर रखा जाए। बाकायदा वो मंदिर जा रहे, मस्जिद जा रहे, यहां तक कि सदैव अटल जाकर ये संदेश देने की कोशिश भी करते हैं कि ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए है। बीजेपी नेताओं को फ्लाइंग किस देते नजर आते हैं और अच्छे काम के लिए गहलोत सरकार की जमकर तारीफ करते भी राजस्थान यात्रा के दौरान वो बार बार नजर आते हैं। तो सवाल यह है कि कांग्रेस में क्या दो तरह के नेता हैं, एक वो जो काम के दम पर आलाकमान के नजदीक है और काम के दम पर अपनी पहचान को दिखाते हैं, और दूसरे वो जो बयान के जरिए ध्यान खींचते हैं। और क्या इस बयान ने राहुल गांधी की यात्रा को डैमेज किया है, वो भी तब जब ये यात्रा यूपी में एंट्री करने वाली? सवाल इसी बात का कि सेवक के भगवान कौन है? हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। राम के अवतार हैं तो राम की सेना भी तो उनके साथ में थी। ये सेना क्यों नहीं कपड़े उतार के घूमती? देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और न भरत हो सकता। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी खुद को भक्त दिखाने में लगे हैं और उनके नेता उनको भगवान बनाने में लगे हैं। सच्चाई यह भी है कि कार्यकर्ताओं की नजर में उनका नेता सम्माननीय हो सकता है, अनुकरणीय हो सकता है, लेकिन क्या भगवान हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो क्या वो सार्वजनिक हो सकता है? सवाल गंभीर। सवाल यह भी कि क्या सलमान खुर्शीद ने राहुल की यात्रा को यूपी में प्रवेश से पहले ही फंसा दिया है, जबकि वो भी नेता हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर इस यात्रा में राहुल गांधी का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान की बात ले लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं, उनका जिक्र बार बार राहुल गांधी करते नजर आए और उन योजनाओं के जरिए बताते भी नजर आए कि नेता किस तरीके से काम करते और नेता का कद किस तरीके से बड़ा होता है। तो क्या सलमान खुर्शीद ने इस बयान के जरिए राहुल की यात्रा को डैमेज करते हुए राहुल पर भी सवाल खड़े कर दिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, बीजेपी नेता और विधायक सुमित गोदारा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। ज्योति खंडेलवाल जी, सबसे पहले तो मैम बताइए कि सलमान खुर्शीद के बयान से इत्तेफाक रखते भी या नहीं रखते? देखिए विजेंद्र, यहाँ पे किसी भी पार्टी के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनके अपने नेता को लेकर के एक भावनाएं हो सकती हैं और जब भावनाएं व्यक्त करते हैं तब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। हमने पहले भी देखा है, नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के एक मंत्री थी गुलाब देवी जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि नरेंद्र मोदी भगवान के अवतार हैं। तो ये कि इस तरह की अपनी भावना कोई प्रदर्शित करने का कोई काम हो सकता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने का, पैदल यात्रा करने का, लोगों से मिलने का, संवाद का, भारत जोड़ने का, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने का जो एक संकल्प लिया है, कि निश्चित रूप से एक लेकिन ज्योति खंडेलवाल जी, सलमान खुर्शीद कोई नए नेता नहीं है। सलमान खुर्शीद उस दौर के नेता हैं जिस दौर में कांग्रेस प्रभु श्री राम को भी काल्पनिक मानती थी। कहीं इस बयान के जरिए वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनके लिए काल्पनिक किरदार हैं?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप राहुल गांधी को, मैं विजेंद्र इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि राहुल गांधी को कन्याकुमारी से चलते हुए अब कश्मीर तक की यात्रा 70% के लगभग हो चुकी है और उन्होंने चलते हुए सबने देखा है, लाइव चलते हुए सबने देखा है। मोदी जी ने चाय बेची है, नहीं बेची है, वनों में पता नहीं क्या क्या घूमे हैं, नहीं घूमे हैं, कुछ साधना की है, नहीं की है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, डिग्री है, नहीं है, पढ़ाई की है, नहीं की है, कुछ नहीं पता है। सब नहीं तो आप ये मानते हैं कि आज राहुल गांधी भगवान श्री राम हो गए हैं? सबने अब ये मान रहे हैं मैम, कनेक्ट किया, महसूस किया, तो ज्योति खंडेलवाल कैसे हो सकते हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रही, देखिए कोई नहीं होता भगवान, अगर कहीं कंपैरिजन भी करते हैं, कोई नहीं, भगवान कोई नहीं हो सकता, कोई इंसान जो है वो भगवान नहीं हो सकता, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन आप कभी कभी कुछ काम होते हैं, अपने को लगता है अरे नहीं नहीं ये काम बिल्कुल उस तरीके का है जैसा हमारे मैम जैसा होना और बिल्कुल वैसा होना और वही होना, इन तीनों में अंतर होता है। हम रामराज की बात करते हैं, इन तीनों में अंतर होता है मैम। वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुमित गोदारा जी, सर पहले तो ये बताइए कि इस बयान के बारे में सोचते क्या है? विजेंद्र जी क्या सोचना, कांग्रेस के नेताओं को परिवार के अलावा, गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता, उसमें वो कुछ भी संज्ञा दे सकते हैं उनको, तो इसमें कोई ये नई बात नहीं है। सदैव कांग्रेस की परंपरा चाटुकारिता की रही है, साइकोफेंसी की रही है, किचन कैबिनेट रही है, ये उसी का स्वरूप है और उसी वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है और गई। अच्छा सर ये बताइए, आपका कोई नेता ऐसा हो सकता है जो भगवान शिव हो सकता है, जो भगवान कृष्ण हो सकता है, जो हनुमान हो सकते हैं, जो राम हो सकते हैं? कोई हो सकता है? अच्छे हो सकते हैं सब, पर देवता भगवान अपने स्थान पर हैं। आज हम मनुष्य हैं, हम भगवान की तुलना करें तो उचित नहीं है। अच्छा काम कोई करे, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी में, वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है, हम उसको दूसरी संज्ञा दे सकते हैं। अच्छे जो कार्य के प्रधानमंत्री जी गरीबों के काम करें, गरीब कल्याण के लिए, तो हम प्रधानमंत्री की प्रशंसा उस चीज के लिए कर सकते हैं। वाजपेयी जी ने काम किए, प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री ने सड़कें बनाई। नहीं सर आपके नेता हैं, शारदा हैं, विनीत शारदा हैं, वो कह रहे थे कि भगवान राम के बराबर हैं। अमित शाह जी कृष्ण हैं, यूपी के मुख्यमंत्री हनुमान जी हैं, आपके ही नेता और विधायक है ज्ञानचंद पारख जी। ज्ञानचंद पारख जी का बयान याद होगा सर आपको, उन्होंने कहा था शिव अवतार हैं, याद है या नहीं सर? महाराष्ट्र में पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं राजपुरोहित, उन्होंने क्या कहा याद होगा सर? नहीं याद है? हमारी जो पार्टी की एक प्रवक्ता है आपके अवधूत वाघ, एक प्रवक्ता आपके अवधूत वाघ हैं सर, वो कहते हैं कि भगवान विष्णु का 11वां अवतार है, याद है या नहीं है सर? सुमित गोदारा जी। हाँ मैं कह रहा हूँ ना आपको, जो बात मैंने कही ना, बात ये कि व्यक्ति जो अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा कोई व्यक्ति करे, तो ये कौन तय करेगा कि राहुल गांधी अच्छा काम नहीं कर रहा है? सर सलमान खुर्शीद और कांग्रेस की नजर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी बात क्यों? बिल्कुल आपने कहा ना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ विजेंद्र जी। राजस्थान में आए 1 से 10 तक गिनती करी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने नेताओं के बयान मैंने गिनाए आपके, चीटिंग हो रहे हैं रोज, इतने नेताओं के बयान गिनाए जिनमें किसी भगवान को नहीं छोड़ा गया, तब सही है सारी चीजें। आप युवाओं की बात कर रहे हो, कौन से बेरोजगारी की बात कर रहे हो, बेरोजगारी भत्ते की बात? सुमित गोदारा जी सर मुद्दे से इधर उधर मत होइए, आज मैं सिर्फ बयान पर बात कर रहा हूँ। जिस दिन बेरोजगारी पर बात करूंगा सर उस दिन आपसे बात करूंगा मैं इस बारे में। मैं कह रहा हूँ आपके दर्जन भर नेताओं के बयान गिना रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री से दर्जन भर नेताओं के बयान गिना रहा हूँ मैं आपके, तब कुछ दिक्कत नहीं थी। आपने जो बात की कि राहुल गांधी के काम की, मैंने उसी के बारे में आपको कहा कि क्या काम किया वो। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबकी नजर में अलग अलग हो सकता है। मैं तो ये भी मानता हूँ कि कांग्रेस में वर्तमान स्थिति में 2 तरीके के नेता हैं, मिथिलेश जामिनी जी, मिथिलेश जामिनी जी। सर मैं इस बयान पर ज्यादा नहीं जाकर उस सोच पर जाना चाहता हूँ जहां से इस तरीके के बयान आते हैं, क्योंकि बयान देने वाले बीजेपी में भी बहुत हैं ऐसे, कांग्रेस में भी बहुत हैं। क्या इस वक्त कांग्रेस में 2 तरीके के नेता हैं? एक वो जो अपने काम के दम पर आलाकमान के नजदीक भी हैं, उनकी नजरों में भी है, उनके आसपास भी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के पूरे दौरे में जितनी भी सभाएं की गई, जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके कामों को गिनाया गया। और दूसरी तरफ वो नेता हैं जिनको लग रहा है कि नहीं अब आलाकमान से दूरी बन रही है, तो चलिए एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे पब्लिक डोमेन में भी बात चली जाए और उनके नेता तक उनका समर्पण भी पहुंच जाए। देखिए विजेंद्र जी इस बारे में कहूंगा, पहले तो समर्पण वाली जो बात है जी, समर्पण वाली बात तो बेमानी है। मुझे तो ये लगता है कि ये राहुल गांधी जी के साथ किया गई एक चीटिंग है जी। जो कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहाँ था,
मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जब 70% यात्रा उनकी शांति से गुजर गई, लोगों में राहुल गांधी की इमेज बन गई, उसके बाद सलमान खुर्शीद को ऐसा बयान देने की जरूरत कहां थी। और अब वो वहां जा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश, जहां भगवान राम के आधार पर सरकार योगी आदित्यनाथ ने रिपीट की है। तो ऐसे में जो सलमान खुर्शीद का बयान है वो ये दर्शाता है कि ये तमाम जो 1980 के बैच की भर्ती के बुजुर्ग नेता हैं, चाहे मणिशंकर अय्यर हो चाहे कोई हो, ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं और इनकी कोई ना कोई कमजोरी अमित शाह या मोदी जी के पास है, इसीलिए ऐसा बयान देते हैं। या तो इनके बेटों की है या इन्होंने कोई ऐसी संपत्ति कर रखी है, हवाला कर रखा है। सलमान खुर्शीद का राम से इतना प्यार कैसे, ये तुलना करते किसी और से तो समझ में आती। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां तुलना अगर कर देते तो उसका अंजाम भुगतना पड़ जाता। इसीलिए तो जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राहुल गांधी के साथ मजाक यही नहीं की। जब राजस्थान के दौरे में थे तब आपको याद होगा कि एक शो में कुमार विश्वास ने श्याम रंगीला को बैठाकर टीवी पर बैठाकर उनसे फ्यूज बल्ब की तुलना राहुल गांधी से की। और कुमार विश्वास की पत्नी राजस्थान में आरपीएससी की सदस्य है या नहीं है। तो राहुल गांधी के साथ तो सारे ये जितने भी बुजुर्ग नेता हैं मजाक कर रहे हैं, उसके साथ तो पूरा मजाक कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि बीजेपी भी दूध की धुली नहीं है। जो राज्यसभा में जो बयान दिया है कि जो राम सेतु है उसके पत्थर तो हैं, लेकिन राम सेतु है या नहीं है कंफर्म नहीं है। तो जो राम है, जो रोम में बस रहा वो राम है। और जो सलमान खुर्शीद साहब ने भरत के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलक कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो उन्होंने राहुल गांधी को ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि उनका यश अपयश अब विधि तय करेगी, ऊपर वाला तय करेगा। जनता के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा था। और कांग्रेस केवल अभियान के भरोसे सत्ता में आना चाहती है। 26 जनवरी को लाल चौक पर राहुल गांधी झंडा लहराएंगे। सर आपको लगता नहीं है कि टाइमिंग जानबूझकर इस तरीके की रखी गई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें 100% सलमान खुर्शीद ने कहीं न कहीं कोई दबाव में ये बयान दिया है। और इन लोगों के इतना लंबा कार्यकाल रहा है, ये दूध के धुले तो थे नहीं, इसीलिए तो कांग्रेस हाशिए पर आई और उनके प्रेशर में ऐसे बयान देते हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, मैं वाकई में मान रहा हूं कि इस वक्त दो तरीके के कांग्रेस के नेता काम कर रहे हैं। एक वो जिनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है और इसलिए वो बयान देकर सोच रहे हैं कि चलिए लाइमलाइट में आ जाए, अपने समर्पण भाव को दिखा दिया जाए। और दूसरे वो नेता हैं जो सच में जमीन पर काम कर रहे हैं, ये सोचकर कि कांग्रेस को मजबूत करना है, आम जनता के लिए काम करना है। और राहुल गांधी इन चीजों को समझ रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यूं कहना चाहूंगी कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो लगातार जनता के हित के काम कर रहे हैं, जनता से कनेक्शन बनाया है, जनता से संवाद बनाया है, राहत देने का काम किया है और उनके कामों को राहुल गांधी जी ने अप्रिशिएट भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और राहुल गांधी जी खुद जब जनता के बीच में निकल रहे हैं तो आप खुद देख रहे होंगे, वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं। पार्टी के लिए अगर कोई समर्पित कार्यकर्ता है, वो अगर पार्टी के हित की कोई बात कह रहा है तो उसको भी वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो भारत जोड़ो और नफरत छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, जो एक वातावरण नफरत का तैयार हुआ है उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। हर जगह ये कह रहे हैं कि नफरत के सामने भी अगर प्यार से अगर रहेंगे तो उसका जवाब अगर प्यार से देंगे तो उसका असर बहुत अलग होगा। लेकिन राहुल गांधी की आइडियोलॉजी को नेता मान कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने इंट्रो में बताया कि एक तरफ राहुल गांधी है जो सदैव अटल पर इसलिए जा रहे हैं ताकि ये संदेश दिया जा सके कि जिन्होंने भी देश के लिए काम किया उनके लिए राहुल गांधी समर्पित भाव रखते हैं। और दूसरी तरफ खुर्शीद साहब हैं जो यूपी में उनकी एंट्री से पहले कितना बड़ा हर्डल दे रहे हैं कि यूपी क्रॉस करना मुश्किल पड़ जाए। नहीं, देखिए मैं यूं कहना चाहूंगी इस तरह के बयानों की तो विजेंद्र आपने खुद ने एक फहरिस्त बहुत लंबी आपने खुद ने खड़ी कर दी बीजेपी के नेताओं की। मुझे इतना आप खुद बता, भगवान के अवतार उनको कह दिया, विष्णु का 11वां अवतार उनको कह दिया। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सलमान खुर्शीद की बात कर रहा हूं अभी। कितनी बार मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, अंधभक्ति आप दिखा रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं मैम क्योंकि बीजेपी तो मानती है कि प्रभु श्री राम रहे हैं, कांग्रेस तो एक लंबे टाइम तक उनको काल्पनिक ही मानती आई है। कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी
नहीं, मैंने आपको फिर कहा विजेंद्र जी कि कभी कोई इंसान जो है वो भगवान राम नहीं बन सकता। और भगवान राम के लिए जब अगर कोई बात करे, कोई अच्छा शासन देता है तो हम कहते हैं कि हाँ, राम जैसा राज है, यहाँ पर राम राज है, जैसा राम राज था वैसा यहाँ पे शासन है या राज है। तो हम किसी एक काम, तो मैम 2022 में आकर बातें हो रही हैं, लेकिन याद होगा आपको जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत सेतु समुद्रम योजना, राम सेतु को तोड़ने की कोशिश, ये सब तो पब्लिक डोमेन में है। एक दौर वो भी देखा है। नहीं, देखिए कांग्रेस ने कभी इस तरह की बात नहीं की है। कोई बात नहीं मैम, पढ़िएगा जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत सेतु समुद्रम योजना बनाई गई थी, उस योजना में क्या किया जाना था, इसको पढ़िएगा एक बार। लोग हैं और हमेशा से भगवान को। ठीक है सुमित गोदारा जी, सर बहुत सी चीजों को माना जा सकता है, लेकिन हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। जब आपके आधा दर्जन से ज्यादा नेता आपके नेताओं की तुलना अलग अलग ईश्वर से कर सकते हैं, भगवान से कर सकते हैं, और उसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं, तो अगर सलमान खुर्शीद ने कहा तो कंट्रोवर्सी क्यों है? विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपको उस बात का प्रश्न जो आपने रखा उसका जवाब देना चाहूंगा कि राहुल गांधी के साथ वो जो मजबूत नेता जो पार्टी को मजबूत करने में साथ चल रहे हैं, आप अशोक गहलोत जी का नाम ले रहे हो। क्या माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के, क्या कांग्रेस के राहुल गांधी जी के नजदीकी हैं? और नजदीकी हैं तो सितंबर में क्या हुआ था, क्यों इस्तीफे दिए गए और क्यों इस्तीफे पेंडिंग है, उसका भी तो आप जवाब दीजिए जी। इनसे पूछिए ज्योति जी से। सर अगर इतनी नाराजगी होती तो भारत जोड़ो यात्रा में बार थोड़ी ना जिक्र किया जाता, योजनाओं का बार जिक्र थोड़ी ना किया जाता। कुछ बात किया कीजिए, उनको उन्होंने सरकार में राहुल गांधी की यात्रा हो रही थी, सड़कें वहीं पे जा रहा, बजट राजस्थान का कटिया था, राहुल गांधी जा रहे थे, पूरा राजस्थान चाहे परेशान हो, लाइट से परेशान हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो? जो 20 महीने कोरोना में गए हुए, आप घूमिए सर, ये बाहरी बाहर निकल रहे हैं देखने के लिए राजस्थान के राहुल गांधी जोड़ रहे हो। कौन से जोड़ने की यात्रा की बात कर रहे हो? कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति जो नारे लगाते जेएनयू में भारत तोड़ने के, वो उनका सारथी बन के चल रहे हैं। कौन से जोड़ने की राहुल गांधी बात कर रहे हैं? और इस परिवार ने कब जोड़ने की बात रखी? देश में जितना उग्रवाद है उसके बारे में कभी आप चर्चा कर लीजिए। वो सारी कांग्रेस की देन है, चाहे पंजाब में उग्रवाद रहा हो, चाहे लिट्टे का उग्रवाद रहा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद रहा हो, नक्सलवाद रहो, ये सारे के सारे वाजपेयी जी और अपने मोदी जी के समय देश में। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, मैं कह रहा हूँ आज ये मुद्दा ही नहीं, वो नेता क्या काम कर रहा है। आज मुद्दा ये है कि क्या वाकई में कार्यकर्ताओं की नजर में उनका नेता भगवान हो सकता है? अगर बीजेपी के नेताओं की नजर में हो सकता है, ज्योति जी, कांग्रेस के नेताओं की नजर में क्यों नहीं? क्या करें? इस्तीफे पड़े 91 अभी भी सीपी जोशी के साहब के पास, उसका जवाब दीजिए आप जी। सुमित गोदारे जी, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। अरे मोदी जी कैसे विष्णु के अवतार हो गए? सुमित जी, हम जानना चाहते हैं और आपने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? आज के मुद्दे पे चर्चा करी, मैं आपके हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार हूँ। आप बताइए कैसे विष्णु के अवतार हो जाते हैं मोदी जी? ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने जिससे विष्णु के अवतार वो बन जाएंगे? मैं आपको मोदी जी ने ऐसा कोई एक काम बताएंगे? आपका ध्यान वैसे ही रहता है जिस तरह राहुल गांधी का ध्यान कहीं और रहता है, उसी तरह आपका सभी कांग्रेस नेताओं का ध्यान कहीं और रहता है। मैं जवाब दे रहा था, आपने सुना नहीं शायद, कहीं आपका ध्यान और था जिस तरह राहुल गांधी का ध्यान जब भी होती है चर्चा कहीं और रहता है। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा असम के जो मुख्यमंत्री उस समय कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी से मिलने गए तो कुत्ते से खिलाते रहे, उसी तरह आप भी कहीं ना कहीं मोदी जी भी भगवान मैंने इस बात का जवाब दे दिया था, आपको सुनना चाहिए था। वो भी गलतियां कर रहे हैं, वो भी लगातार लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब क्यों नहीं कहते हैं आप लोग? ज्योति खंडेलवाल जी, मैं ये उदाहरण इसलिए लेकर आया ताकि मैं ये समझ सकूं कि भाई जो नेता कहते हैं वो तो कह गए, बाकी तो कम से कम ये सोचे कि नहीं ये गलत है, और पब्लिक डोमेन में बताए कि हाँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उनके नजदीक तक कोई नहीं, उनके बराबर तो बहुत अलग की बात है। विजेंद्र जी, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जब पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने इंदिरा गांधी की तुलना करी थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं सुमित जी, आपकी बात बहुत सुन ली और आपने बहुत कह दी, आपकी बात बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आप अपने बारे में बात ही नहीं करते, आप अपने बारे में बात ही नहीं करते। सवाल इसलिए कि भाई काम के दम पर तो नाम कमा ही लेते हैं और कमा भी रहे हैं बहुत से नेता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब उधर से बयान आते हैं तो इतना ज्यादा बवाल नहीं होता है। जब कांग्रेस से कोई नेता इस तरीके के बयान देते हैं तो फिर सारे समाज आकर, जिसमें संत समाज है, वो भी इसको लेकर आलोचना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका बेसिक रीजन ये है कि जो बीजेपी का जो डीएनए है, वो बीजेपी की जो शुरुआत है वो राम नाम से बनी है।
तो वो जो भी बोलते हैं तो उनको उनके नेता भी बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई ये इसी फील्ड के हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ सेकुलरिज्म और जो तुष्टीकरण का एक ग्राफ था वो कांग्रेस के लिए भारी पड़ता जा रहा है और उसे ही मोदी जी और अमित शाह ने कैश किया। यही कारण है कि इनके नेता अगर राम के लिए कुछ बोलते हैं तो जनता के दिल में नहीं उतरती है बात, लेकिन बीजेपी का कोई भी आदमी बोलता है तो उसका विरोध नहीं होता। तो सबसे पहले आदमी से बड़ी आदमी की छवि होती है और कहा गया जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसे ही लोगों का रिएक्शन आता है। बीजेपी वाले कहते तो रिएक्शन नहीं आता है, कांग्रेस वाले कहते तो रिएक्शन इसलिए आता है कि किसी दौर में उन्होंने ऐसा किया होगा। वो दौर याद होगा आपको कृपा पात्री जी महाराज का। ये तमाम चीजें देखिए, आदमी का इतिहास बदला नहीं जा सकता, आदमी का इतिहास पीछे ले जाके उसको ढकेलता है। तो कांग्रेस के साथ आज सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि वो जो भी कोई धार्मिक मुद्दे पर बोलती है तो जनता को पुराने उनके जख्म है वो हरे हो जाते हैं और वो हरे जख्म परेशान करते हैं। मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या कांग्रेस के नेताओं को इस तरीके के बयान देने से ज्यादा बेहतर है कि बाकी नेताओं से सीखे, काम करे और काम के जरिए अपना नाम करे? आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, जिस तरीके से राहुल गांधी अपना पसीना बहा रहे हैं, ये बेकार की जो जुबानी जंग है उसको तो बंद करे और सड़कों पर उतरे, लोगों से जुड़े। जब तो कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा। अगर इसी तरीके की बयानबाजियां देते रहे और उसकी मेहनत को पानी से धोते रहे तो कांग्रेस का हालत बुरी हो जाएगी। कांग्रेस को भी अब 1980 के जो पुराने नेता हैं इनको दरकिनार कर देना चाहिए और जो यूथ है उसको आगे लेना चाहिए। यूथ के भरोसे ही कांग्रेस आगे आएगी। क्योंकि ये तो बहुत बार बोल दिया गया कि कंट्रोवर्शियल बयान दीजिए नहीं, लेकिन सुनता कौन है? आपके नेता सुनते ही कहां हैं? केसी वेणुगोपाल कई बार बोल चुके हैं, राहुल गांधी भी राजस्थान में नहीं सुन रहे कांग्रेस के नेता। तो राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर ही नहीं पा रही है। अरे मैम, आपके नेता खड़ी कर रहे हैं, बीजेपी की जरूरत है राहुल गांधी जी की यात्रा में, इसलिए उनको कोई भी छोटी से छोटी बात वो उसको भी मुद्दा बनाते हैं। विजेंद्र जी, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मैं बहुत माफी के साथ में रोक रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि किसी का कंपैरिजन प्रभु श्री राम से कर देना ये बहुत छोटी सी बात है। नहीं, मैंने नहीं कहा छोटी सी बात है। मैंने ये कहा कि बीजेपी जो इसको कंट्रोवर्सी बना रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी की एक सफल यात्रा चल रही है, कहीं कोई कमी वो नहीं निकाल पाए हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आपके नेता ही उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित भाई आपका भी शुक्रिया, मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। भक्त से राम और भक्त से भगवान, सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में सिर्फ राहुल गांधी की नजर में आने के लिए यह बयान दिया गया है या राहुल को डैमेज करने के लिए यह बयान दिया गया है? और फिर मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस में दो तरीके के नेता वर्तमान स्थिति में, जो काम के दम पर काम कर रहे हैं और राहुल गांधी जमकर उनकी यात्राओं के जरिए बड़ाई भी कर रहे हैं, राजस्थान का उदाहरण इसमें है, और दूसरे नेता वो हैं जो इस तरीके से कंट्रोवर्सी खड़े कर रहे हैं। लेकिन भगवान से कंपैरिजन बीजेपी में भी नेताओं का बहुत बार हुआ। नमस्कार।